नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शुक्रवार को हुए रात में 9 बजे भीषण सड़क हादसे में कई परिवारों की जो जिंदगी है वो बदल दी। आज हम मौजूद हैं पीड़ितों के परिवारों से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि हादसा कैसे हुआ और इनकी क्या-क्या मांग है। प्रशासन ने इनको कुछ हॉस्पिटल में इलाज वगैरह हुआ, नहीं हुआ, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह है। और जो कल शुक्रवार को एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारा एक साथी मारा गया है जो हमारे पास में काम करता है, और दो हैं जो भाई हैं जिनका आप देख के आए हैं क्या स्थिति है उनकी। हमारी कोई डिमांड है, जो 4 जने थे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं कि एक पकड़ा गया है, हमने उनको 3 पकड़ के दिए हैं। अब वो रात को बोल रहे हैं कि तो 4 पकड़े गए हैं, तो हमें वेरीफाई करवा दो जो इनका मुआवजा है। जो हमारा एक आदमी मरा है उसका, वो आगे पीछे कोई नहीं है, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारे ये बाकी एक्सीडेंट हुए हैं ग्राहक है, इनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने किसी नेता का नाम दिया है, ऐसा ये सब झूठ है। मैंने बस इतना ही बोला है कि वो कोई बड़ा ही अमीर खानदान का नेता का बेटा है। पर भले जो ये बोल रहे हैं कि ये बहरवाज जी का बेटा है, इनका है, मैंने उनका नाम लिया ही नहीं। पहली बात तो ये अफवाह मैं फैलाया ना। मेरे पास में जो ये कॉल कर रहे हैं, तो मैं कॉल उठा नहीं रहा, अटेंड करने में मेरे पास में टाइम भी नहीं था। मैंने इतना ही बोला है, मेरी कहीं से भी न्यूज उठा के देख लीजिए, अगर किसी नेता का नाम लिया हो तो बस इतना पता है, नेता का बेटा है, वो बड़े घर का है, 1 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है। और कल वहाँ पे थाने में भी गई थी मेरी सिस्टर और जिया जी। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी 8 से 10 गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी थी सारी, महंगी महंगी गाड़ियां, जहाँ पे उनको छोड़ दिया गया। जो हमने 3 पकड़ के दिए थे उनको छोड़ा भी गया है कल वहां पे। और फिर रात को मानसरोवर थाने में पकड़ भी लिया जा। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो वो 4 पकड़े गए हैं वो मेरे को वेरीफाई करवा दीजिए। इतना ही चाहता हूँ मैं कि वो ही है क्या। तो आपने उन चारों को देखा था? आप वहीं थे मौके पे? हाँ, मैं मौके पे था। 3 जनों को तो हमने ही पकड़ा है, 3 को तो मैं फेस टू फेस जानता हूँ अच्छे से। 3 को तो हमने ही पकड़ाया था, पहले 2 को पकड़ा था, एक बाद में भागते भागते पकड़ में आया था। एक भागा था, ये न्यूज में जो दिखा रहे हैं कि वे 3 भाग गए, एक पकड़ में आया, ऐसा कुछ नहीं है। एक भागा था और 3 पकड़ में आए, ये है। और मेरे को वो जो जिस थाने में भी है, मानसरोवर बता रहे हैं, जहाँ पे भी बता रहे हैं कौन से थाने में, मेरे को उनका वेरीफाई करवा दो। जो 3 जनों का है उनको ही करवा दो वेरीफाई कि वही है क्या। इतना चाहता हूँ मैं, उनको देखना चाहता हूँ मैं कि वही है क्या, बस। मतलब आपकी मांग यही है कि जिनको आपने पकड़ा था हाँ मौके पे, वो है या नहीं? हाँ, और जिनका भी ये एक्सीडेंट हुआ है, जो मरे हैं, जिनके फैमिली वालों, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि जिन्होंने पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है वो लोग दूसरे हैं और एक्सीडेंट वाले दूसरे, आपको ऐसा शक है? मेरे को पुलिस पे भरोसा नहीं, ऐसा डाउट है, क्योंकि कल वहां पे हमने पकड़ के दिया और न्यूज में बता रहे हैं एक एक पकड़ा गया है, हमने 3 पकड़ गया। ये साफ सीधी सीधी बात है, यहीं पे झूठ सामने आ गया इनका, तो मैं कैसे भरोसा करूं कि वही है। तो मान लो आप बोल रहे हो पुलिस पे भरोसा नहीं है, नहीं है, तो बिल्कुल बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे हो? मैं पुलिस पे विश्वास तभी उठा, मैंने खुद ने वहाँ पे जो हमारे साथी थे 3 जनों को पकड़ के हमने दिया, और न्यूज देखने के बाद में वहां पे न्यूज में आ रहा कि एक को पकड़ा और 3 भाग गए, तो इस वजह से मेरा विश्वास पूरा उठ गया। इस वजह से मैं क्या पुलिस प्रशासन या डॉक्टर की कोई आप यहाँ पर लेकर के आए तो कोई लापरवाही वगैरह रही? नहीं, डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं रही। एक्सीडेंट होने के बाद में कितनी देर में आप हॉस्पिटल में ले आए थे उनको? उनको आधे घंटे में यहाँ पर आ गए थे। आधे घंटे में आप हाँ, पहुंच गए थे? पहले जयपुरिया में थे, उसके बाद में यहाँ पर रेफर कर दिया गया। अच्छा, पहले जयपुरिया हॉस्पिटल में थे, उसके बाद में एसएमएस? हाँ, जो सीरियस थे ना उनको यहाँ रेफर कर दिया गया। सीरियस अभी कितने पेशेंट हैं? अभी 4 तो यहाँ पर नीचे, एक आईसीयू में है। अच्छा, एक आईसीयू में हॉस्पिटल। हाँ, ठीक है। और बताया जा रहा है कि फसलियां वगैरह, फसली भी टूटी है, किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है तो? हड्डी में भी है। मेरे छोटा भाई है दीपक, उसके यहाँ पर गर्दन में फ्रैक्चर आया है, इसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। और मेरे मामा जी का लड़का है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया पूरा। ऑपरेशन होगा उसका कल ऑपरेशन होगा? कल ऑपरेशन होगा। तो आपकी मांग क्या है सरकार से? मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो वहां पर मर गए, उनको एक बंदा मरा है हमारा भीलवाड़ा का, तो उसको मुआवजा भी मिले, क्योंकि उनका वो इकलौता परिवार था और वही कमाने वाला था, वो यहाँ से कमाता और वो पैसे घर पर भेजता था।
क्या आपको लगता है कि मतलब इन हादसों को रोका जा सकता है? हादसों को तो कई रोक सकते हैं, उसमें तो रोकने में तो क्या दिक्कत आ रही है। जब ये 3 बंदे पकड़ने में आ गए और उसको एक बता रहे हैं तो फिर सीधा सीधी बात है कि रोक रहे हैं। भाई साहब, ये इसके उसके पापा है। मैं ईश्वर सिंह बोल रहा हूँ और मैं रोबिन सिंह का पापा बोल रहा हूँ। और जो भी मैंने तो देखा नहीं, मैं था भी नहीं, मैं तो रात को 9:30 बजे वारदात हुई और जिसके बावजूद मैं रात को मेरे फ़ोन किया तो 1 बजे आया मैं करीब। तो यहाँ आने के बाद में जो भी बता रहे हैं भाई बड़े नेता का बंदा है और ऑडी गाड़ी है और ऐसी बात है और यहाँ पर इतने मंत्री आ गए, नाम भी नहीं जानता मैं कौन से मंत्री आए, 4 मंत्री आए यहाँ पर। और यहाँ पर इनसे जो कुछ कह के गए डॉक्टर से, इन्होंने इलाज किया। बाकी और भी जो भी अपने मरे हैं ये सब पूरे मालपुरा के रहने वाले तहसील के, पचेवर के हैं, आसपास के डिगी के भी हैं। 5-6 बंदे तो एक साथ हैं हम यहाँ पर, 5 मालपुरा के हैं, तहसील के हैं। और जो भी इनको जितना भी हो सके, जितना गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, मुआवजा दिलाए। और हम तो ये चाहते हैं, चार मरे हुए हैं तो उनमें से एक ही बता रहे हैं, जिसका भी कोई पता नहीं है, क्यों नहीं है पता, कारण क्या है, वजह क्या है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है कहना। मतलब तो 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, जैसे बता रहे हैं भाई, 2 स्पॉट खत्म हो गए थे, 2 गाड़ी पलटी है, उसके नीचे 2 आदमी और मर चुके थे। अब ये पता नहीं है वो कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं थे। गाड़ी की ओवरऑल स्पीड क्या होगी? गाड़ी की स्पीड 120 और 150 की स्पीड की बता रहे हैं और बच्चा भी है और मेरे बच्चे की भी बहुत ज्यादा चोटाई हुई है। हाँ, और जो भी बंदे वहाँ वो पकड़ में आए हैं, रात को हमारे को 10:30-11 बजे पुलिस वाले आए थे और हमारे को बता के गए भाई हमने वो आपकी जो मांग थी वो कर ली, हमने गिरफ्तार कर लिए वो 4 बंदे। तो भाई 4 बंदे गिरफ्तार कर लिए, तो मैं तो जानता नहीं हूँ, जो जानते हैं ना उनको तो सामने वो कह रहे हैं कि हमारे सामने पेश करो, तो पेश करना चाहिए कहना। मतलब भाई अब वो कहे भाई ठीक है यहाँ थाने में लेके आओ या यहाँ लेके आओ, कहाँ लेके आते हैं हम देखना चाहते हैं उनको कहना। मतलब भाई वाकई में यही है क्या? वीडियो में भी आ रहे हैं ना, तो कौन आ रहे हैं और वहां पर किसको अरेस्ट किया है? जैसा कि आपने देखा, परिजनों की सिर्फ एक ही मांग है, उनको मुआवजा मिले और जो चारों जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उन सभी को इनके सामने पेश किया जाए, दिखाया जाए कि वही लोग हैं या किसी और को इन्होंने अरेस्ट किया है।